Hello everyone, I am Karthik Kamdar and I welcome you to our YouTube channel Experience Candles. And this is the second part of our discussion with Mr. Ardip Rathod. So if you have not viewed our first discussion, then you should definitely click on the link which we have shared in the description so that you will get to know the discussion which we had on this amazing topic of sustainable living. So now we are going to have the discussion of that is second part of the discussion, and I have some more curious questions for Ardip. So let's go for it. So Ardip, welcome once again to the show. Thank you, Karthik. Yeah, so I think we had a wonderful discussion in our first part. So you touched upon what motivated you to start and venture into sustainable living, what sort of activities that you are doing in terms of changing habits towards this area, how to also confront people who are resisting to take initiatives or change themselves towards this area. So those were all very insightful discussion. Now, I have some more questions in the same area, and the next question for you is: can you discuss a sustainable living initiative or project that you have led or been a part of? Well, Karthik, let me give the this question in a different manner. आप जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, तब तक आपको कोई चीज कैसे करनी है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, वो समझ में नहीं आएगा. लेट मी मेक सिंपल. एक्चुअली जहां से हम बिलोंग्स करते हैं, तभी वहां पे हमारे पास घर में गाय भी थी ऐसे. हमारे कुछ जमीन भी थी ऐसे, वहां पे फार्मिंग होता था ऐसे. पर उस टाइम पे मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि उसका महत्व क्या है फार्मिंग का. और जो गाय थी उसका इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आया था कि वो गाय का रहना आपके पास कितना हेल्दी है ऐसे. पर ये जर्नी को कार्तिक, एमबीए खत्म करने के बाद एक लड़का, इसको एक आश्रम में जाने का मौका मिलता है और वहां पे रहता है. तभी उसको काम में, जब भी वहां पे सेवा करनी रहती है आपको, तो सेवा में मुझे फार्मिंग का काम मिला ऐसे, और गौशाला का काम मिला. और मुझे अभी भी याद है कार्तिक, मुझे वहां पे भिंडी उगाने का काम दिया था. Okay. भिंडी, एक आधे एकड़ में भिंडी उगाने का काम दिया था. तो उसको मतलब स्टार्ट फ्रॉम सीडिंग टू कल्टीवेट द हार्वेस्ट, वहां तक की जो जर्नी रही ना. तो कार्तिक, जब मैं वो भिंडी को, उस जमीन खोदना पड़ा, ये किया, तो मेरा एक पूरा रिलेशन उनके साथ बन गया था. मुझे पता नहीं ये व्यूअर्स कैसे इस चीज को ले गए, पर मैं जब भी फार्म के अंदर जाता था, सुबह जाता था ना, तो मुझे ऐसा फील होता था कि वो जो प्लांट से खुश हो रहे हैं ऐसे. मुझे वो हैप्पीनेस मुझे वो लगती थी ऐसे. और ये चीज मेरे दिमाग में ये घर कर गई ऐसे. मतलब ये वो आपने बताया ना, सुपरफिशियल फार्मिंग नहीं थी वो. दैट इज समथिंग, यू नो, मेरे कोड को अंदर से वो ये कर गया ऐसे. सो फार्मिंग आपका वो उसके साथ रिलेशन की बात थी ऐसे. फिर वैसा का वैसा गाय के साथ भी हुआ. हम गाय को माता बोलते हैं अपने कल्चर में. पर मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम गाय को माता क्यों बोलते हैं. उसका बहुत सिंपल टेस्ट है ऐसे. हमें उसके लिए कोई जार्गन या कोई कुछ पढ़ने की या कुछ किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं. आप गाय की आंखों में देखो, सिंपल. आपको गाय की आंखों में देख के क्या महसूस होता है, आप अपने आप को ये करो, आपको समझ में आ जाएगा हम गाय को माता क्यों बोलते हैं. गाय के आजू बाजू रहने के क्या फायदे हैं, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. वो तभी मैं पहली बार समझा ऐसे कि गाय के साथ रहने में कितना मजा आता है. और वो, मैं आपको 2007 की बात कर रहा हूँ. उसके बाद थोड़े टाइम पहले ही अमेरिका में एक न्यूज आई थी. अमेरिका में गाय के साथ कडलिंग करने के लिए आपको दिन के $20 खर्च करने पड़ेंगे. Okay. Okay. ओके. सो एक्चुअली क्या होता है, गाय के साथ रहने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है, आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं. सो दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस. ओके. सो दिस जर्नी स्टार्टेड. सो ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या हुआ कि पहले जाके कोई इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का नहीं लिया. जो अच्छा लोग अच्छे काम कर रहे थे उनके साथ जुड़ा मैं
ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, ऐसे जो कंपनीज है उनके साथ जुड़ा, ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ा, और धीरे धीरे ये सब शुरू हुआ ऐसे। सबसे पहले हमने सोलर कुकिंग के ऊपर ये काम किया। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 7,500 बच्चों ने सोलर कुकिंग किया ऐसे। Amazing. दैट इज प्रोजेक्ट इज हैपन इन मुंबई। Yeah. फिर दूसरा जो इनिशिएटिव का मैं पार्ट रहा, हमने मियावाकी फॉरेस्ट पूरे मुंबई में लगाया ऐसे। मियावाकी फॉरेस्ट क्या, लेट मी से द ब्रीफ अबाउट द मियावाकी फॉरेस्ट। ये क्या होता है, मियावाकी फॉरेस्ट एक अकीरा मियावाकी जापान के साइंटिस्ट हुए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऐसे, उन्होंने ये टेक्निक दिया था ऐसे। ऐसा नहीं है कि जापान का टेक्निक है, उसमें ऐसा है कि आपको नेटिव प्लांट्स को अपग्रेड करना है, नेटिव प्लांट्स को बढ़ाना है ऐसे। ये पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हमने 35 से ज्यादा मियावाकी फॉरेस्ट बनाए हैं ऐसे। मियावाकी फॉरेस्ट क्या है, एक वयस्क फॉरेस्ट को बनने में 27 से 30 साल लगते हैं, और इस टेक्निक से आप 5 to 7 ईयर्स में वैसा ही फॉरेस्ट का फील कर सकते हो। और आपको अबंडेंस ऑफ लैंड नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ 2,000-5,000 स्क्वायर फीट की जगह है, सोसाइटी में जगह है, आपके घर में कहीं पे जगह है, आपके फार्म में जगह है ऐसे, तो मिनिमम 2,000-5,000 स्क्वायर फीट में भी ये प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। Okay. So I have been involved with this project since 7 years. So अभी तो ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट में कई सारे मुझे I'm thankful to so many people who teach me about this technique। मैं खास करके मियावाकी सर का भी मैं आभारी हूँ, उनकी बुक में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है ऐसे। मियावाकी फॉरेस्ट दुनिया में कहीं पे भी लगाया जा सकता है, वहां के नेटिव प्लांट्स को, और इस तरह से डिजाइन करना चाहिए ऐसे कि वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हुए कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये मियावाकी फॉरेस्ट का कंसेप्ट है ऐसे। सो आई आल्सो द पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव इन मुंबई ऐसे। फिर हमें, आप सबको पता हैगा कि हमें सबको आम बहुत अच्छा लगता है ऐसे, आम खाना, और हमने कभी सोचा है आम कहाँ से आता है ऐसे। तो हमने एक प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया था ऐसे, आम गुठलियों के दाम। जो लोग भी जितनी आम खाते हैं ना, वो आम सुखा के हमें दे के जाए, हम उसमें से प्लांट बनाएंगे, उस आम को ग्राफ्ट करेंगे और उसको जंगल में कहीं लगाएंगे। आप सोचो, हमको आम कितना अच्छा लगता है सबको, पर हमें आम का एक पेड़ लगाया नहीं लगाया, तो आप लगाना शुरू कर दीजिए जो आपको आम पसंद है तो ऐसे। ओके, ये प्रोजेक्ट भी हमने बनाया। फिर मुंबई में हमने कई सारे प्लास्टिक कलेक्शन के ड्राइव चलाए हैं ऐसे, प्लास्टिक कलेक्शन के ड्राइव चलाए ऐसे, जिसमें कई लोगों का हमें सहकार, कई संस्थाओं का सहकार मिला है ऐसे। जिसमें जैसे कि केशव सृष्टि के अंडर में हमने इस बैनर में इसे ड्राइव चलाए थे पूरे मुंबई में, मतलब आपने वसई से लेके साउथ मुंबई तक के ड्राइव चलाए हुए थे ऐसे। उसमें प्लास्टिक कलेक्शन करके हम जो भी रिसाइकलिंग कंपनीज है उनको देते थे ऐसे। फिर वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हमने चलाए, जिसमें से आपको पता है कि आज सबसे बड़ा जो दुनिया के सामने कोई चैलेंज है वही है कि हमारी धरती वो डे बाय डे ड्राई होती जा रही है ऐसे। और आप में और मैं हम बात कर रहे हैं तब तक ऐसा माना जाता है 1 सेकंड में एक फुटबॉल जितना ग्राउंड पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, वहां पे कुछ भी उगेगा नहीं ऐसे। इस तरह से हर सेकंड में ये चीज हो रही है ऐसे। तो हमें उसका सबसे बेस्ट इलाज क्या है कि हमें धरती में कंपोस्ट डालना है, अच्छी खाद डालनी है, अच्छी मिट्टी डालनी है ऐसे। इसीलिए कंपोस्टिंग बहुत जरूरी है। तो कंपोस्टिंग के कई सारे हमने 7,500 8,000 सोसाइटी उसको, वो एक मूवमेंट चला था, उसमें भी एक मैं वाज अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। तो ये भी किया है ऐसे। फिर धीरे धीरे अभी हमारी कंपनी ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सर्विसेज देती है, वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है ऐसे, प्लांटेशन की सर्विसेज देती है ऐसे, सोलर का सर्विसेज देती है ऐसे। उसके भी मैं पार्ट बना। फिर सीड बॉल मेकिंग, जैसे मियावाकी फॉरेस्ट है ना, वैसे ही एक जापान ने ही ये टेक्निक इजाद की है सीड बॉल की ऐसे। सीड बॉल वो है कि मिट्टी का गोला रहता है, उसमें बीज जाते हैं, उसकी एक टेक्निक है ऐसे। और पर्सनली आई ट्रेन मोर देन 15,000 पीपल टू हाउ टू मेकिंग सीड बॉल्स। सीड बॉल का भी हमने केशव सृष्टि के अगेंस्ट एक केशव सृष्टि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हमने सीड बॉल का भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो पहले जापान के नाम से था। वो कोई समथिंग 11,000 सीड बॉल का था, वो हमने 19,000 सीड बॉल बना के वो रिकॉर्ड को भी तोड़ा ऐसे। तो सीड बॉल मेकिंग में भी इनिशिएटिव लिए है। फिर
मेरा पैशन था कि वनडे फार्मिंग के वर्कशॉप करना है ऐसे, तो वनडे फार्मिंग वर्कशॉप का आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट ये। और आज भी हमारा इको टूरिज्म के साथ में जो हमारा एक शिखर एडवेंचर करके जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में हम वनडे फार्मिंग करवाते हैं, सोलर वर्कशॉप करवाते हैं, एनवायरनमेंट के वर्कशॉप करवाते हैं, सीडबॉल के वर्कशॉप करवाते हैं ऐसे। तो ऐसे इनिशिएटिव के मैं अभी तक पार्ट हूँ, और आगे भी धीरे धीरे और भी कई सारी चीजों में धीरे 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 हमारा इन्वॉल्वमेंट शुरू है ऐसे। That is Yes, Karthik, over to you. Over to you. that is wonderful, Hardeep. I think it feels like keep on listening to what you are saying, because this is very important for all of us, the entire humanity. I think the initiatives that you are taking, it's commendable. So, Thank you. Hardeep, I think what you are Hmm. doing is amazing. At the same time, you are also trying to network with people who can also uh, add value and contribute, right? So that is also very good to know. Now the next question which I have, and I think many of our viewers would also be interested in this, in your response, is that, see, we talked about past, like your journey, present, that is what currently you are doing, right? So now this question is with respect to future. So the question is, what is your vision for sustainable living? Because that is very important, because for the generations to come, or even our immediate generation, I think, what is your vision for sustainable living? Karthik, I really, appreciate you asked this question. So my vision for sustainable living in the future could focus on creating a world where natural resources are conserved and managed in a responsible and equitable manner, where communities are thriving and resilient, and where the environment is protected for the future generation. क्योंकि ये जो अर्थ है ना, वो हमें वसीयत में नहीं मिला है. वी आर जस्ट बोरो फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. So this vision might include the following elements too. Let me share. The first is a renewable energy, a world powered by the clean renewable energy source such as a solar and wind. हमारे पास abundance of solar energy का रिसोर्स है, सन. हमारे पास विंड है ऐसे. सो इस डायरेक्शन में काम होना चाहिए, इस डायरेक्शन में हमें ये करना चाहिए, उस डायरेक्शन में हमारा व्यवसाय और हमारा व्यवसायिक अभिगम उस डायरेक्शन में जाना चाहिए. दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी. आने वाले टाइम में सब होने वाला है, और धीरे धीरे इसकी शुरुआत भी हो गया है. ए वर्ल्ड वेयर द वेस्ट इज मिनिमाइज्ड, रिसोर्स आर कंजर्व्ड एंड रीयूज्ड, एन इकोनॉमी ऑपरेटेड इन अ क्लोज लूप वेयर वेस्ट बिकम ए रिसोर्स फॉर अदर्स. कार्तिक, आई जस्ट रिसेंटली आई विजिटेड इंदौर. यू प्लीज टू नो दैट इंदौर की जो सीएनजी बसेस है ना, वो इंदौर का जो वेस्ट, फूड वेस्ट चलता है, वो फूड वेस्ट के में से जो गैस निकलता है, बायोगैस प्लांट लगाया गया है वहां पे, वो गैस निकलता है, उससे इंदौर के सीएनजी बसेस चलते हैं. Oh, wow. और इंदौर जिसने विजिट नहीं किया है कि सिटी कैसा दिखना चाहिए, ऐसे मैंने देखा, दिस अ क्लीन रोड. और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये एग्जांपल क्यों है हमारे सामने, क्योंकि इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर को जो चलाती हुई गवर्नमेंट, लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब ने मिलके उस शहर को इतना खूबसूरत बनाया. लास्ट 6 साल से वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है. तो Yes. उसमें जो वो जो इंदौर की सोच है ना, वो फिर देश में 2-3 साल के बाद इंप्लीमेंट होता है. इंदौर इतना आगे निकल चुका है Oh, okay. ऐसे. तो ये प्रेजेंट था. फिर क्या करना है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ए वर्ल्ड वेयर पीपल हैव टू सेफ एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन सच एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइकिलिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल. आई ऑलरेडी गिव द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल, कार्तिक, ऑफ इंदौर. और मुंबई जैसे शहर में, खास करके सब जगह पे तो नहीं, मुंबई में जैसे कि वाशी है, साउथ मुंबई है, वहां पे साइकिलिंग की अच्छी फैसिलिटीज दी गई है ऐसे. वहां पे आप साइकिल, मैंने मैसूर में ये देखा है ऐसे. आप मैसूर और बैंगलोर में भी देखा है. आप वहां पे कुछ चार्जेस दे देते हो, और आपको साइकिल कहीं से भी आप लेके शहर में किसी भी पार्ट में जाना है, वहां पे आप चले जाओ, वो साइकिल को वहां पार्क कर दो, और आगे फिर वापस आना है तो दूसरी साइकिल को लेके आ जाओ. तो ये सब पूरा ट्रांसपोर्टेशन उस शहर को, मैसूर में, इस तरह से किया गया है ऐसा. फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होना चाहिए ऐसे. हाँ, ऑफ कोर्स अभी दिस इंडस्ट्री इज स्टिल ऑन इन्फेंट लेवल, पर ग्रेजुअली दे विल पिक अप. तो आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो आपका नेक्स्ट व्हीकल कोई परचेजिंग है, तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए ऐसे.
ओके। आने वाले टाइम में और भी उस चीजों में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। फिर क्या होना चाहिए? लोकल एंड ऑर्गेनिक फूड सिस्टम। आपको जो लोकल है उनको सपोर्ट करना चाहिए। A world where local and organic food system are supported, reducing the carbon footprint of food production and distribution। आपको पता है आपकी जो कोई चीज है, कीवी है, वो कहाँ से आती है? न्यूजीलैंड से आती है। वो कहाँ से? न्यूजीलैंड से उड़ के तो नहीं आती होगी ना कार्तिक? वो कैसे आती होगी? वो ट्रांसपोर्टेशन से आती है ऐसे। True. हाँ, और वो ट्रांसपोर्टेशन में आके कितना कार्बन वेस्ट होता है ऐसे। कई सारे आपके जो एक्सोटिक वेजिटेबल है, एक्सोटिक फूड्स है, जो 5 स्टार होटलों में जाते हैं, वो फॉरेन से 7 समंदर पार करके आते हैं। तो आपको क्या लगता है उसको पंख लगे? नहीं, वो किसी बोट में, किसी एयर में आते हैं, बाय रोड आते हैं, और उससे कार्बन ये हो सकता है, ये जनरेट होता है ऐसे, और ये बहुत बड़ा इशू है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोकल को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल चीजों को खाना चाहिए। और आपको ये भी बता दूं, लोकल चीजों को खाना ही हेल्थ के लिए बेनिफिट है। आप साउथ में जाके वहां पराठा मांगे, वो तो गलत है। आप नॉर्थ में जाके वहां इडली मांगो, वो गलत है। नॉर्थ में आपको पराठा खाना चाहिए, साउथ में इडली डोसा खाना चाहिए। जैसा देश वैसा खाना, जैसा देश वैसा पहनावा, ऐसा। सो ये भी एक व्यवहारिक थिंकिंग भी है, और हेल्दी रहने का, और कार्बन फुटप्रिंट का कम करने का, एनवायरनमेंट को कम नुकसान करने का एक कारगर तरीका भी है। तो फिर क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल कम्युनिटीज। ए वर्ल्ड वेयर कम्युनिटीज आर डिजाइन एंड बिल्ट इन ए वे दैट द कंजर्व रिसोर्स, रिड्यूस वेस्ट एंड सपोर्ट ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। कार्तिक, लेट मी गिव द वन मोर एग्जांपल। इंदौर के बाजू में एक जगह है ऐसे, मानव चेतना केंद्र करके है। वहां पे आपको जो, हाँ, आपको आपको फार्म में काम करना है, रहना है ऐसे, तो आप वहां पे जाके रह सकते हो। वहां पे ही जाके पैसा कमा सकते हो, और वहां पे ही आपको उसका देना है। पर काम क्या करना है? आपको फार्मिंग करना है, आपको गार्डनिंग करना है, आपको वैसा ही सस्टेनेबल काम करना है, उसी से ही अर्निंग करते हो, और वहां पे ही आपको फैमिली बन के रहना है, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। तो ऐसी कम्युनिटीज की अपने देश में, अपनी दुनिया में बहुत जरूरत है, जो लोग साथ में मिलके इस तरह से जिए, और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए ऐसे। तो ऐसी कम्युनिटीज की हमें बहुत जरूरत है ऐसे। फिर क्या करना है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ए वर्ल्ड वेयर द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी आर प्रोटेक्टेड एंड वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड। आपको पता है, अभी रिसेंटली परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई है कि भारत दुनिया का 2nd नंबर का कंट्रीज है जहां पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है ऐसे। फर्स्ट नंबर पे ब्राजील है ऐसे ना। ब्राजील इज द होल वर्ल्ड, ब्राजील का अमेज़न जंगल पूरे वर्ल्ड का लंग्स है ऐसे। वहां पे भी डिफोरेस्टेशन इज हाई स्पीड पे हो रहा है। सो भारत उसमें 2nd नंबर पे आ रहा है। वो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है ऐसे। हमें सोचना चाहिए, बतौर एक देश हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जंगलों के साथ क्या कर रहे हैं। और जंगल नहीं रहेंगे तो हम, हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा ऐसे, है ना। ऐसे कई सारे स्टेट है, मैं मतलब पंजाब में ऐसा बोला, पंजाब में जंगल ही नहीं है, वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही बची है ऐसे। ओके। सो इस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, अभी से उसको करना चाहिए। मियावाकी जैसे प्रोजेक्ट लगने चाहिए ऐसे, आगे और भी उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी मुझे खुशी होती है गुजरात और महाराष्ट्र के जो जिन्होंने स्टेप्स लिए हैं, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, वो लोग भी मियावाकी को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे। गुजरात की गवर्नमेंट भी मियावाकी को प्रमोट कर रही है ऐसे। सो इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए ऐसे। This vision is not just about the future, but also about the present. Every action you take today can help bring this vision closer to reality. So इसीलिए मेरा हमेशा पॉइंट क्या रहता है कि हमें बहुत बड़ी क्रांति की मशाल लेके नहीं खड़ा करना है। आप जहां पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, क्या कर सकते हो वो करना चाहिए। सो इट विल मेक इम्पैक्ट। पूरी दुनिया इस डायरेक्शन में सोचेगी तो कैसे होगा? सो इम्पैक्ट होगा ऐसे। अदरवाइज अभी जो सिचुएशन वर्स हुई है कार्तिक, मुझे बताते हुए खेद हो रहा है ऐसे इस मंच पे ऐसे, कि अभी कोई गवर्नमेंट या कोई कॉर्पोरेट या किसी के कोई भी डेवलप कंट्री के हाथ की बात नहीं है ऐसे। अभी हम सबको मिलके मदर अर्थ के लिए काम करना है ऐसे, अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा बेहतर देने के लिए। यस, ओवर टू यू कार्तिक। I think it's very good to know that what's your vision about future. It's not about only future, but it is about present, right? So then यस, only we can राइट। make it. We can have an impact
across the world. And I think you have also given a very interesting analogy of all the forests, right? So forest is like a lungs of the world or the earth, right? आज हमारे लंग्स Yes. काम नहीं करेंगे ह्यूमंस के तो हम नहीं जी पाएंगे. Similarly, if there are no forests, then probably this world will not exist. So that's a wonderful analogy, I think. Yeah. So I think we have had a wonderful discussion till now, and I think I would like to keep on going because this topic is also very interesting, and it is also very important for everyone, I would say. So last but not the least, I think any closing comments for our viewers, anything which you would like to share, which is very important, or any message for our viewers. Okay. Okay. Let me try to give whatever I understand. For the viewers, sustainability is about the balancing the needs of people with the health of planet. It is good. It is about the finding way to meet our needs today while preserving resource for future generation. Sustainability is required a commitment for individuals, communities, and government to make the choice that reduce their impact on the environment and support a more equitable and resilient future. By taking small step in our daily life, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं हमें. By taking small step to avoiding sustainable policies, to advocating the sustainable policies, we can help to create a more sustainable world. Every action, no matter how small, no matter how tried, we can help and create a more sustainable world. Every action can bring us to closer to a future that is environmentally responsible, economically viable, and socially adjusting. I think. So I'm, Sorry, please go ahead. Yeah. So, I already mentioned in my earlier question. So, आपको कुछ भी आप करो, आप अपनी जगह पे जो भी कर सकते हो, आप पंखे की लाइट बंद कर सकते हो, वो सस्टेनेबल वे है. ओके. आप एक प्लांट को पानी दिला सकते हो, वो सस्टेनेबल वे. आप अपने घर में प्लांट एक ग्रो कर सकते हो, वो भी सस्टेनेबल वे है. आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इस दुनिया को, फ्यूचर जनरेशन को आगे लेके जाने के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो. ऐसे आपका एक प्लांट को पानी देना, इट्स नॉट अ स्मॉल एक्ट. आपको पंखे का स्विच बंद करना, इट्स नॉट अ स्मॉल एक्ट. आप जो अप्लायंसेस ला रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा वाइबल है. आप अपने फैन को चेंज कर रहे हो, अपनी लाइट को एलईडी से कर रहे हो, वो आप सस्टेनेबल वे लिविंग कर रहे हो. ऐसे तो इज नॉट अ स्मॉल एक्ट. सो आपकी कुछ भी चीजें हैं, क्योंकि हम बड़ी चीज सोचते रह जाएंगे और छोटी चीजों को मिस कर जाएंगे. You know that there is a very famous proverb, something is easy to see is always easy to miss. हम सब लोग वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे उंगली कर रहे हैं ऐसे, पर हम खुद क्या कर सकते हैं ऐसे. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. और इसी चीज को आपको एडवोकेट करना है ऐसे सब लोगों में, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली. आप जिस शहर में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आपको हर जगह पे इन चीजों को स्प्रेड कर देना है ऐसे. सो सब लोग एक पंखे का स्विच बंद करेंगे तो कितना बड़ा बिजली का सेविंग होगा ऐसे. सब लोग एलईडी लाइट करेंगे तो कितना बड़ा ये चीज होगा. धीरे धीरे सब लोग सोलर पे आ जाएंगे, सोलर कुकिंग करेंगे तो हमारा, आप सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा डिपेंडेंसी कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पे है, वो खत्म हो जाएगा ऐसे. तो ये पॉसिबल है. यस, इट विल टेक सम टाइम, पर ये सस्टेन सोल्यूशन है ऐसे. कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक कंट्री करेगा ऐसा कभी सोल्यूशन नहीं होगा. हम सबको एजुकेट करना है, हम सबको एजुकेट होना है, सबको एजुकेट करना है, और हम सबको अपने छोटे एफर्ट्स में एक दूसरे का सहयोग सहकार लेना है, तभी हम कुछ बड़ा सोल्यूशन दे पाएंगे. Karthik, I hope I make sense. Yes. I think your message is very important and also insightful. And आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बड़ी बात सोचते रह जाएंगे और छोटी चीजें मिस करते जाएंगे. So I think that is very important. अगर आप, मुझे लग रहा है कि मैं चल के नजदीक में जाके कुछ चीजें खरीद सकता हूँ, तो आई शुड नॉट टेक एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? व्हाई नॉट वॉक? Right. That is also one small step.
तो ये जो आपने चीज बोली है ना कि बड़ा बड़ा सोचने में कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी जो एक्शन ले सकते हैं वो अगर नहीं लेते तो एज सच वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग. So I think our viewers would also agree that we should all take small steps in whatever capacity. छोटे बड़े जो भी steps है वो लेना है. And one thing which I also mentioned earlier is that ये ऐसा एरिया है जहां पे आपको इमीडिएटली कोई वैल्यू एड या कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला. जैसे राइट कार्तिक, राइट राइट, कंपनी एब्सोल्युटली में राइट। काम करते हो, आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है. यहाँ पे कुछ कर रहे हो बट यू माइट नॉट सी द टेंजिबल्स. बट ऐसा नहीं है. इफ वी टेक स्मॉल स्टेप्स, तो जैसे आरदीप ने एकदम अच्छी तरह समझाया, every small step is very important and we all should take small steps in whatever. I would not use the word even small step. We should all take some steps in whatever capacity we can. So I think that will be really helpful to all of us. And I think it was wonderful talking to you, Ardip. Thanks a lot for giving your time. I think we have had these 2 episodes, and it was not only insightful, but I would say it was eye-opening for many of our viewers, and also whoever is going to listen to this video in future. It is very eye-opener, and whatever you are doing, it's commendable. Please keep doing that, and let's have such conversations in future as well on different areas of sustainable living. And we will also be very happy to contribute in your initiative. So thanks a lot for joining in, and to our audience, thanks a lot for giving your time. And we hope that you like this Kendex episode on sustainable living. So if you like our videos, please like, share it in your groups, and subscribe to this channel. And let's meet in our next episode. Thank you, and thanks a lot, Ardip. थैंक यू कार्तिक, थैंक यू. Thank you, everyone. Bye.